जिसके पास हाथ नहीं है, आपको पता लगेगा कि हाथों की कीमत क्या होती है। ये पैर जिसे आप पैर कहते हैं, इनकी कीमत का अंदाजा लगाना है तो कभी ऐसे आदमी से मिलो जिनके पास पैर नहीं है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पैरों की कीमत क्या होती है। ये आंखें जिनके जरिए से आप देखते हो, दुनिया की रानाइयां मुलाहिजा करते हो, अगर इन आंखों की कदर व कीमत के बारे में जानना है तो कभी ऐसे आदमी से मिलो जो अपनी बसारत व बसीरत खो चुका है, जिनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आंखों की कीमत क्या होती है। ये दिमाग जिसे आप दिमाग कहते हैं, इसकी कीमत का अंदाजा लगाना है तो कभी ऐसे आदमी से मिलो जिसके पास दुनिया की सारी दौलतें हैं लेकिन दिमाग की दौलत नहीं है, जिसे लोग पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, मजनू कहते हैं, आवारा कहते हैं। जब वो रास्ते से गुजरता है तो बच्चे पत्थर मारते हैं, लोग गालियां देते हैं। इंसान खातिर में नहीं लाते, गिनती में नहीं लाते। समाज में कोई अहमियत नहीं, समाज में कोई वक़्त नहीं, समाज में कोई इज्जत नहीं, समाज में कोई अहमियत नहीं। अगर दुनिया की सारी दौलतें हैं लेकिन दिमाग की दौलत नहीं है तो लोग उसे पागल कहते हैं। अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें आपको अता की है। और चले चले ये सांसें जो आप और हम सांस लेते हैं, इसकी कीमत का अंदाजा लगाना है तो कभी अस्पताल जाके देखो, वेंटिलेटर पे पड़े हुए लोगों को, कितने लोग एक एक सांस के लिए डॉक्टरों से भीख मांगते हैं। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, जितनी जमीनें हैं सारी जमीनें ले लीजिए, सारा पैसा ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को चंद सांसें अता कर दीजिए, चंद दिन की जिंदगी अता कर दीजिए। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह हमें और आपको कितनी बड़ी बड़ी नेमतें दे रहा है और अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अता की है। कभी जाओ अस्पताल में जाकर देखो, एक एक सांस के लिए लोग किस तरह डॉक्टरों के पैर पकड़ते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर बताओ तो सही, इंसान दिन भर में कितना ऑक्सीजन लेता है? तो डॉक्टर ने कहा था, मौलाना इंसान 24 घंटे में 540 लीटर ऑक्सीजन लेता है। मैंने कहा था इसकी कीमत क्या है? डॉक्टर ने कहा था, मौलाना इसकी कीमत आज के दौर में कमोबेश 13.5 लाख रुपए है। कभी आपने गौर किया 13.5 लाख का ऑक्सीजन तुम्हें कौन फ्री में अता कर रहा है? वही मालिक के हकीकी अता कर रहा है। आ जाओ रब की बारगाह में, रब को राजी कर लो। ये ऑक्सीजन क्या है? रब ने तेरे लिए जन्नत का इंतजाम किया है, जन्नत की बहारों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा आले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मीरुद्दीन साहब क़िबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इको बंद कीजिए, आवाज बढ़ाइए। इको बिल्कुल बंद कीजिए, आवाज बढ़ाइए, आवाज और बढ़ाइए, बहुत ताकत ले रहा है माइक, आवाज बढ़ाइए। डॉक्टर ने कहा था मौलाना 540 लीटर दिन भर में ऑक्सीजन इंसान लेता है। एक आदमी खाना खा रहा था, अचानक उसके गले में एक खाने का लुकमा अटक गया, उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रखना पड़ेगा, भर्ती रखना पड़ेगा, तब जाके ये आदमी ठीक होगा। 1 हफ्ते तक उसे एडमिट रखा गया और जब डिस्चार्ज किया जा रहा था तो उस आदमी के हाथ में एक लंबा सा बिल थमा दिया गया। जब वो आदमी बिल पढ़ता है तो रोने लगता है, ज़ारो कतार रोता है। डॉक्टर्स जमा हो जाते हैं कि आखिर क्यों रो रहे हो? क्या बिल ज्यादा है? अगर बिल ज्यादा है तो कम कर देंगे। डॉक्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं अगर बिल ज्यादा है तो कम कर देंगे। वो रोने वाला कहता है नहीं नहीं नहीं, बिल ज्यादा नहीं है। तू जिस अस्पताल को चलाता है, इस अस्पताल के डायरेक्टर को मैं कई लाख रुपए रमजान के महीने में ज़कात के देता हूँ, मैं ज़कात और खैरात का पैसा देता हूँ। मैं बिल को देख के नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं बिल में ये देख के रो रहा हूँ कि तूने 1 हफ्ते तक मुझे अस्पताल में रखा, तूने पानी का इतना जोड़ा, हवा का इतना जोड़ा, ऑक्सीजन का इतना जोड़ा, दवा का इतना जोड़ा, खाने पीने का इतना जोड़ा।
जोड़ा, मेरे बीपी को तूने कंट्रोल में रखा, मेरे शुगर को तूने कंट्रोल में रखा, तूने इतना जोड़ा है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। मेरा परवरदिगार माँ के पेट से लेके अब तक मुझे सब कुछ फ्री में दे रहा है, कभी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, एक पैसे का मुतालबा नहीं किया है, मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है। इसलिए इंसान तू कहाँ जा रहा है? रब का कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, ऐ इंसान तो अपने करीम रब को छोड़ के कहाँ जा रहा है? आजा करीम रब की बारगाह में, रब को राजी कर ले। दुनिया भी तेरे लिए बनाई गई है, जन्नत भी तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन साहब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, वो तामीर ईदगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कभी सोचा आपने रब ने कितनी बड़ी बड़ी ताकतें दी है? कभी नहीं सोचा होगा आपने। खेतों में काम करने वालों, 5-5 घंटे तक कुदाल चलाने वालों, कभी सोचा ये ताकत किस लिए रब ने दी है? सिर्फ कुदाल चलाने के लिए। तुम जैसे कितने लोग घर में लेटे हुए हैं, बिस्तर में पड़े हुए, उठने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, खाने की ताकत नहीं, लेकिन तुम, अल्लाह का शुक्र है, गनीमत है कि रात में खुद से सोते हो, सुबह उठ के पेशाब पाखाना खुद करते हो, अपना मुंह खुद से धोते हो, अपने दांतों को खुद से साफ करते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो खुद से उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, पानी को छू नहीं पाते हैं। अरे कुदाल चलाने वालों, खेतों में काम करने वालों, कभी तुमने गौर किया कि कई घंटे तक कुदाल चला लेते हो, कई घंटे तक खेतों में काम कर लेते हो? ये रब ने ताकत अता की है, तब जाके ये काम करते हो, तब जाके खेतों में काम करते हो, तब जाके अपना कारोबार करते हो, तब जाके सारा काम निपटाते हो, बच्चों की परवरिश करते हो। कभी तुमने गौर नहीं किया होगा, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं, सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं, बल्कि इस ताकत का इस्तेमाल रब की रजा के लिए कर, खुदा की रजा के लिए कर, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए कर, मुस्तफा की रजा के लिए कर। मेरी माँ और बहनें भी बैठी है, कभी तुमने गौर किया रब ने तुम्हारे बदन में कितनी ताकत अता की है कि सख्त ठंड के मौसम में तुम रात में सोने से पहले 12 बजे बर्तन धोती हो, तुम्हारी तबीयत में जरा सा भी फर्क पैदा नहीं होता। तुम रात में सोती हो, बर्तन धो के सोती हो, सुबह उठती हो, बर्तन धोती हो, सुबह उठती हो, उठने के बाद अपने बच्चों के एक नहीं बल्कि 50 जोड़े कपड़े तक धोती हो, तुम्हारे बदन में जरा सा फर्क तक पैदा नहीं होता। कभी तुमने सोचा ये ताकत रब ने क्यों अता की है? ये सिर्फ काम काज करने के लिए नहीं, बच्चों के कपड़े धोने के लिए नहीं, कारोबार करने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि रब ने अपनी इबादत के लिए ताकत इस्तेमाल की है, रियासत के लिए ताकत दी है, रब ने अपनी इबादत के लिए ताकत दी है। तुम्हें ताकत इसलिए दी है ताकि तू रब की इबादत करे, तुम्हें ताकत इसलिए दी है ताकि तू रब को सजदा करे, तुझे ताकत इसलिए दी है ताकि तू रब के कुरान की तिलावत करे। इसलिए इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से मत करना, मोबाइल देख के अपनी ताकत का इस्तेमाल मत कर लेना, अपनी ताकत का इस्तेमाल यूं अय्याशी में मत कर लेना, अपनी ताकत का इस्तेमाल यूं ही सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू और शराब के नशे में बर्बाद मत कर देना। हमारा नौजवान आज जाके दिल्ली में 2 रुपए क्या कमा लेता है, पंजाब में 2 रुपए क्या कमा लेता है, शराब पीने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, बियर पीने लग जाता है। याद रखना साहिबो, शराब पीने वालों याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत से पूछा गया कि कल कयामत के दिन शराबियों को क्या सजा दी जाएगी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कल कयामत के दिन शराबी को तीनतुल खिबाल पिलाया जाएगा। अर्ज किया गया तीनतुल खिबाल किसे कहते हैं? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया तीनतुल खिबाल जहन्नमी की शर्मगाहों से जो पीप निकलेगी उसे तीनतुल खिबाल कहा जाता है। कभी तुमने तसव्वुर किया कि जहन्नमी की शर्मगाहों से जो पीप निकलेगी वही जहन्नमियों को पिलाया जाएगा, वही शराबियों को पिलाया जाएगा। इसलिए नौजवानों अपनी जवानी को शराब में बर्बाद मत करना, नशे के धुत में बर्बाद मत करना। यह दिल तुम्हें मुस्तफा से लगाने के लिए दिया गया है, यह जवानी इस्लाम के लिए दी गई है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब क़िबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए शराब पीने वालों अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना, शराब के नशे में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना।
जब मैं अपने नौजवानों को शराब पीता देखता हूं, सिगरेट पे सिगरेट पीता देखता हूं, तो मुझे उनका घर याद आता है, उनके माँ बाप याद आते हैं। कभी आपने जायजा लिया, जो लोग सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पे बीड़ी पीते हैं, चाय पे चाय पीते हैं, तंबाकू पे तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, उनके घर का जायजा लो। उनके घर का हाल आपको यह मिलेगा कि उनकी माँ एक एक रुपए के लिए तड़प रही है, उनका बाप एक एक रुपए के लिए तड़प रहा है, उनके घर में एक वक्त का ठीक से खाना नहीं, उसका बेटा फुटानीगिरी करके न जाने कितना सिगरेट डेली पी लेता है, कितने पैसे उड़ा देता है, कितनी चाय डेली पी लेता है, कितना तंबाकू डेली खा लेता है। नहीं रही जवानों, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने इसलिए पाला था कि तुम उनका सहारा बनो और मुस्तफा के दीन को फरोग दो, मुस्तफा के दीन की तबलीग करो। इसलिए आज तौबा करके रब की बारगाह में आ जाओ। इस जवानी का इस्तेमाल रब की इबादत के लिए करो, रब की रियासत के लिए करो, खुदा की रज़ा के लिए करो। गरीब रहोगे, गरीब मरोगे, दुनिया कहेगी गरीब मर गया, कब्र में जाओगे, मुस्तफा कहेंगे मेरा चाहने वाला आ गया है, मेरा गुलाम आ गया है। हर जगह कामयाब हो, कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए चंद बातें सुनते चले जाएं। आज हमारे समाज का क्या हाल है? हर बाप एक एक रुपए के लिए तड़प रहा है, एक एक पैसे के लिए मर रहा है। हमारे समाज की अमीरी देखनी है तो जलसे देख लो, आरास देख लो। हमारे समाज की अमीरी देखनी है तो शादियां देख लो, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। गरीबी देखनी है तो ठंड के मौसम में चले जाना, चौराहे पे जाके खड़े हो जाना। एक 65 साल का बूढ़ा तुम्हें टोटो चलाता हुआ मिलेगा, उसे शौक गया है टोटो चलाने का। 65 साल का बूढ़ा जो रजाई के अंदर ठीक से करवट ना ले पाए, कंबल के अंदर ठीक से सांसें ना ले पाए, कमर के अंदर ठीक से रह ना पाए, वो 65 साल की उम्र में टोटो चला रहा है, ऑटो चला रहा है। वो 65 साल की उम्र में चिलचिलाती धूप में मजदूरी कर रहा है, वो चिलचिलाती धूप में चंद पैसों के लिए ठोकरें खा रहा है। पुलिस ट्रैफिक पुलिस वालों की गालियां सुन रहा है। उसे किस चीज का शौक गया है? और हमारे समाज की गरीबी देखनी है तो चले जाना। ये छोटा वाला जो बैंक होता है जिसे सीएसपी कहा जाता है, मेरी मस्जिद के सामने एक सीएसपी वाला है। हम 4 बजे जाके नमाज के बाद बैठते हैं, क्या देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई बूढ़ा आता है जिसके बदन में चलने की ताकत नहीं, एक लाठी के सहारे बूढ़ा आता है और आने के बाद कहता है बेटा जरा चेक करके देखना मेरे अकाउंट में से गवर्नमेंट की तरफ से जो 400 रुपए आते थे माहाना, वो पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। ये मेरे समाज की तस्वीर, बोलती तस्वीर है, समाज की गरीबी की तस्वीर और अक्कासी है। मेरे समाज की गरीबी का हाल ये है कि मेरे समाज के लोग ठीक से खा नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा बेटा दिल्ली में जाने के बाद, चंद रुपए कमाने के बाद शराबी कबाबी बन रहा है। चंद रुपए हो गया तो मजार पे जाके चादर पे चादर चढ़ा रहा है। मैं चादर का मुखालिफ नहीं, गागर का मुखालिफ नहीं, तबर्रुक का मुखालिफ नहीं। अरे तुम तो बरेली का नाम सुने होगे, तुम तो 1-2 बार सरकार आला हजरत के मजार पे गए होगे। अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुद्दीन कादरी 12 साल तक सरकार आला हजरत के मजार पे बैठ के तालीम हासिल किया है। मेरी सुन्नियत पे शक मत करना, मैं मजार और चादर का मुखालिफ नहीं, लेकिन अफसोस होता है मेरा बेटा जाके चादर पे चादर चढ़ा रहा है और उनकी माँ एक चादर के लिए घर में तड़प रही है। उनका बाप एक लुंगी पहन के मार्केट जाता है, एक ही लुंगी पहन के घाट छीलता है, एक ही लुंगी पहन के ससुर के यहाँ जाता है, एक ही लुंगी पहन के न जाने कौन कौन सी जगह जाता है, लेकिन मेरा बेटा चादर पे चादर चढ़ा रहा है। याद रखना तेरी कोई चादर काम नहीं आएगी। अगर तेरे बाप को चादर की जरूरत है, तेरी माँ को साड़ी की जरूरत है, तेरे बाप को पैसों की जरूरत है, तेरी माँ को पैसों की जरूरत है, तुम मजार पे एक नहीं हजारों चादरें जला ले, तुमसे रब राजी नहीं होगा। अगर रब को राजी करना है, माँ बाप को राजी कर ले, रब राजी होगा, मुस्तफा राजी होंगे, तेरी दुनिया भी सबर जाएगी, तेरा उकबा भी सबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखना साहिबो, अपने घर का जायजा लो। कितनी माँ ऐसी है बेटे से बात करने के लिए तड़पती है, तरसती है, बेटा बात तक नहीं करता। शादी हो गई है, अब बेटा बाजार जाता है तो चुपके से चला जाता है, माँ के करीब तक नहीं जाता, माँ से चंद बातें तक नहीं करता, माँ से गुफ्तगू तक नहीं करता।
कितने लोगों का फ़ोन आता है, रिश्तेदारों का, जानने पहचानने वालों का, कि हज़रत मौलाना साहब मसला ये है कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, कोई तावीज़ वगैरह हो तो दे दो, कोई बात हो गई है ना क्या, मेरा बेटा जब से शादी किया है तब से मेरे करीब तक नहीं आता। याद रखना, कितने माँ बाप बिस्तर में पड़े हुए हैं, सिर्फ अपनी औलाद से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी औलादें उनसे बात तक नहीं करती। अफसोस होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे सिराने बैठ के मुझसे चंद बातें कर ले। वो पैसे नहीं मांगते हैं, हर वक्त तुम्हारा बाप तुमसे पैसा नहीं मांगता, हर वक्त तुम्हारी माँ तुमसे पैसा नहीं मांगती, वो तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हारा बाप तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हारे घर वाले तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन तुम अलग से निकल के घर से बाहर चले जाते हो, उनसे चुपके से उनको उनके सामने से गायबाना तौर पे निकल जाते हो, ताकि तुम्हारा बाप तुमसे किसी चीज का मुतालबा ना करे, बाजार से कोई चीज ना मंगवा ले, दवाई की फरमाइश ना कर दे, मेडिसिन लाने के लिए ना कह दे, इसलिए तुम उनको छोड़ के अलग से बाजार चले जाते हो। याद रखना, अगर इस तरीके से तुमने अगर जिंदगी की तकमील की, इस तरीके से जिंदगी गुजारी, तुम करोड़ों रुपए कमा लो, तुम्हें कल्बी सुकून हासिल नहीं होगा, न रब की रिज़ा हासिल होगी। इसलिए साहिबो, माँ बाप अगर बुढ़ापे की मंजिल में है, घर में है, उनकी रिज़ा हासिल करके अल्लाह की रिज़ा हासिल करो, मुस्तफा जाने रहमत की रिज़ा हासिल करो, इंशाअल्लाह ताला गरीब रहोगे लेकिन तुमसे ज्यादा सुकून वाला कोई नहीं होगा। दुनिया भी तेरी कामयाब हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसलिए अपनी रविश को बदलो। और इलाके का जुल्म और बालाए जुल्म ये है कि जब हमारा बेटा, जब मेरे माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो मेरा बेटा उनसे बात तक नहीं करता, हम अपने माँ बाप से बात तक नहीं करते, लेकिन जैसे ही माँ बाप का इंतकाल होता है और हम दिल्ली में होते हैं, फोन जाता है तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, हम बिला सोचे समझे उनके लिए 50,000 का टिकट लेके, फ्लाइट का टिकट लेके फौरन घर आ जाते हैं, 1 लाख रुपए खर्च करके टिकट लेकर घर आ जाते हैं। और जब मेरी माँ बीमार थी उस वक्त हमने 10 रुपए तक नहीं दिया, उन्होंने कभी फोन किया तो हमने ठीक से बात नहीं की, उन्होंने कभी फोन पे मना किया था कि बेटा लोगों से ज्यादा बातें मत करना, ये जमाना खराब है, लोग खराब है आज के दौर के, तो हमने गुस्सा करके उनसे कभी बात तक नहीं की थी, उनका फोन आता था तो काट देते थे। आज हम दिल्ली चले गए, पैसे कमा रहे हैं, माँ का इंतकाल हुआ है तो हम 1 लाख रुपए टिकट लेके 1 लाख का अपने घर आते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा कि उनका बेटा आ रहा है, जनाजे में ताखीर की जाए, उनका बेटा आ रहा है तब जाके जनाजा होगा, उनका बेटा आ रहा है तब जाके तशरीफ होगी, उनका बेटा आ रहा है तब जाके दफनाया जाएगा। याद रखना, तू 1 नहीं 1 लाख नहीं 10 लाख का टिकट लेके आ जा माँ बाप के जनाजे में शिरकत करने के लिए। अगर बीमारी के वक्त माँ बाप का तू सहारा नहीं बना, जिस वक्त तेरी जरूरत तेरी माँ को थी, उस वक्त अगर तूने मेडिसिन नहीं दिया, उस वक्त अगर तूने माँ बाप की रेख देख नहीं की, उनकी दवा का इंतजाम नहीं किया, उनकी चीजों का इंतजाम नहीं किया, तो जनाजे में 1 लाख का टिकट लेके आ जा, तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं होंगे, तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं होंगे, तेरा परवरदिगार तुझसे राजी नहीं होगा। इसलिए साहिबो, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तब तक माँ बाप की खिदमत करते रहो, अगर पैसों की जरूरत पड़े तो पैसे लगा के माँ बाप की खिदमत करते रहो, पैसे खत्म हो जाए अपने जिस्म की ताकत लगा के माँ बाप की खिदमत करते रहो। मरने के बाद दिल्ली से आ पाओ ना पाओ, पैसा होगा आना, नहीं होगा मत आना। अगर तुमने यहाँ से राजी करके दिल्ली का सफर तय किया है तो तेरी माँ यहाँ दुआ देगी, इंशाअल्लाह ताला तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू हर जगह कामयाब हो, कामरान हो जाएगा, तू हर जगह कामयाब हो, कामरान हो जाएगा। वरना याद रखना, तू लाखों रुपए खर्च कर ले, अफसोस होता है। मेरे समाज में बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग की ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो और आप सुन ले किसी की तबीयत के बारे में, तो हमारे यहाँ इयादत का जो मसला है, इयादत जिस तरीके से करने का हुक्म था उस तरीके से हम लोग इयादत नहीं करते हैं। अब क्या होता है, हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब क़िबला के घर में किसी फर्द की तबीयत खराब हुई, इनके रिश्तेदारों को पता चला। अब क्या होता है कि इनके सारे रिश्तेदार अब हाट के दिन का इंतजार करते हैं, बाजार के दिन का, कि फला गांव में फला बाजार का दिन है, वहां पे गोश्त मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, मछली मिलेगी, तभी जाएंगे उस दिन खाने पीने के लिए। और इयादत करने के लिए आ रहे हैं लेकिन खाने पीने के लिए आ रहे हैं। मेरे समाज का ये माहौल है, इसे भी चेंज करने की जरूरत है। अब इयादत का तरीका बदलने की जरूरत है। एक आलिम साहब थे, उनके बेटे का हाथ टूट गया। हजरत से मैंने पूछा, हजरत बच्चे के हाथ को सही करने में कितना खर्चा हुआ? उन्होंने कहा कि हजरत 13,000 रुपए खर्च हुए। मैंने कहा और इसके अलावा? कहा कि इसके अलावा 25,000 रुपए लोगों की मेहमान नवाजी भी खत्म हो गए। और
हकीकत बात यह है, हमारे यहाँ इयादत का मसला ऐसा हो गया है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो तो पूरा परिवार उठ के चले जाते हैं। क्या करने के लिए? खाने के लिए चले जाते हैं। अब उनके यहाँ टाइम देते हैं कि हम हाट के दिन आएंगे, जिस दिन बाजार है उस दिन आएंगे और आके आपके यहाँ खाना खाएंगे, खाना बना के रखना। हम अपने समधी को लेके आएंगे, अपने पुराने दोस्त को लेके आएंगे, नए दामाद को लेके आएंगे। ये सब हम फरमाइश कर रहे हैं उन लोगों का नाम लेके कि नया दामाद आएगा, आपको अच्छी तरीके से इंतजाम करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से खाना पकाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आएंगे। यानी उन्हें हमने बता दिया, एक आदमी कर्ज लेके, सूद पे पैसा लेके, ब्याज पे पैसा लेके अपने बेटे का इलाज कर रहा है, अपनी माँ का इलाज कर रहा है, अपनी माँ की दवा का इंतजाम कर रहा है। लेकिन हम उनके यहाँ जाके 5 मेहमान गए, 5 मेहमान के पीछे कम से कम 2500-3000 रुपए का खर्चा है। 10 मेहमान गए, हमने उनके यहाँ 10,000 रुपए का खर्च करा दिया, 5,000 का खर्च करा दिया। उनको 1-1 रुपए की अभी जरूरत थी, लेकिन उनके हम खाने पीने के लिए चले गए। ये जो इयादत का सिस्टम है मेरे समाज में, इसे बंद करने की जरूरत है। कितने लोग ऐसे हैं, दवा से ज्यादा इयादत में पैसे खत्म हो जाते हैं, मेहमान नवाजी में पैसे खत्म हो जाते हैं। इन चीजों पे पाबंदी लगाने की जरूरत है, वरना गरीब कर्ज ले लेके मर जाएगा, गरीब सूद में पैसा ले लेके मर जाएगा, गरीब ब्याज में पैसा ले लेके मर जाएगा। इन चीजों पे कतकन और पाबंदी लगाने की जरूरत है। अगर इयादत करना ही है तो तरीका ये होना चाहिए कि अगर किसी की तबीयत खराब है, उसे देखने जाना है, उनके घर में फोन करो, कहो कि हम तुम्हारे यहाँ देखने आएंगे, सुबह 9 बजे के टाइम देखने आएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। अगर ज्यादा जिद करोगे तो चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं खाएंगे। चाय पानी का इंतजाम आप कर लेना, बस वही करेंगे। और आप जब बाजार से जाओ तो अपने गांव से मिठाई लेके मत जाना, अपने गांव से संतरा, सेब, अंगूर मत लेके जाना, अनार मत लेके जाना, कोई चीज मत लेके जाना। बल्कि अगर तुम उनकी भलाई चाहते हो तो तुम उनके यहाँ खाली हाथ जाना, और जब वापस आना तो तुम्हारा तर्ज अमल ये होना चाहिए कि जब वापस आओ तो उस गरीब के हाथ में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 500-200 रुपए हाथ में देके आ जाना। 10 मेहमान जाओगे तो 200 रुपए दोगे, 2000 रुपए होगा, तुम्हारा 200 जाएगा। उस गरीब की 1 महीने की दवा का इंतजाम हो जाएगा, 1 महीने के इलाज का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा वाली गुफ्तगू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, उस गरीब की दवा का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए अब इन चीजों पे कतकन लगाने की जरूरत है, इन चीजों पे पाबंदी लगाने की जरूरत है। और यही तीजे का मसला यही है कि तीजा किस तरीके से करना चाहिए, वो चीजें अब हम भूल गए। अब तीजा में हम लोगों ने दावत शुरू कर दी है, हम लोगों ने मेहमानदारी शुरू कर दी है, 40वें में हम लोगों ने मेहमानदारी शुरू कर दी है। बस सुन्नियत को हम बदनाम कर रहे हैं, जो सच्ची बात है। हालांकि जो सिस्टम था, अब क्या होता है कि तीजा, 40वां और जिस दिन किसी के घर में मय्यत हो जाए उस दिन खाना पकाना हम लाजिम समझ लेते हैं, जबकि जिस दिन किसी के घर में मय्यत हो जाए उस दिन उसके घर में पकाना हराम है, दावत मय्यत हराम है, उस दिन उनके वहां खाना हराम है। सरकार आला हजरत का रिसाला पढ़िए, आपको मसला मालूम हो जाएगा। आपके इलाके के तमाम तर उलमा जानते हैं, इनसे आप तशफ़ी बख्श जवाब हासिल कर लीजिएगा। उस दिन हराम है, लेकिन हमारे समाज में वो सिस्टम हमने बना दिया है कि अगर आपके बाप का इंतकाल हुआ, आप खाना नहीं पकाओगे तो समाज क्या कहेगा, आपका समधी क्या बोलेगा कि उसके बाप का इंतकाल हुआ, उसने खाना तक नहीं खिलाया, उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसने खाना तक नहीं खिलाया। यानी हमारे समाज का माहौल हो गया है। अब आदमी के पास है नहीं, उन्होंने तो कफन का पैसा किसी तरीके से अपनी बेटी की गुल्लक तोड़ के पैसा निकाला था, अपनी बेटी का खंबा काट के पैसा निकाला था। और लेकिन उन्हें अब जानवर ज़बह करना है, उन्हें चावल लेके आना है, 100 लोगों का खाने का इंतजाम करना है। अब वो आदमी मजबूरन सूद में पैसा लेता है, ब्याज में पैसा लेता है। यही तीजे का हाल है। अगर तीजे में हमने जानवर ज़बह नहीं किया तो इसका मतलब हम सुन्नी नहीं है। 40वें में हमने जानवर ज़बह नहीं किया, इसका मतलब हम सुन्नी नहीं है। अब एक गरीब आदमी करे तो करे क्या, उनके पास पैसा नहीं है, वो सूद में पैसा लेगा, कर्ज में पैसा लेगा, ब्याज में पैसा लेगा, रिश्वत में पैसा लेगा, कहां से पैसे का इंतजाम करके अपनी मां के नाम से तीजा 40वां करेगा। एक मुस्तहब काम के लिए हमने हराम काम कर लिया, एक मुस्तहब काम के लिए हमने सूद जैसा हराम काम का इर्तिकाब कर लिया है। नहीं, अब उलमा से समझ के इन मसाइल को हल करने की जरूरत है। तीजा 40वां जिस तरीके से पहले होता था कि तीजा इस चीज का नाम है कि अपने मुर्दे के लिए इसाले सवाब करेंगे, खाने का इंतजाम होना हो, चना लाएंगे, चने में बढ़ के अपने मुर्दे के लिए इसाले सवाब कर देंगे, अपने मरने वालों के लिए इसाले सवाब कर देंगे। इस तरीके से अब इन चीजों को राइज करने की जरूरत है ताकि गरीब का भी भला हो जाए, मरने वाले को सवाब भी पहुंच जाए, कोई कर्ज में भी ना डूबे, कोई सूद में भी ना डूबे, समाज अच्छी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आए। इस तरीके से इन चीजों पे पाबंदी लगाने की जरूरत है। इसलिए साहिबों, मैं अर्ज कर रहा था कि रब ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हमें और आपको अता की है, कितनी बड़ी बड़ी नेमतें। इसलिए
अभी बदन में ताकत है, अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह की रियासत कर लो, अल्लाह को सजदे कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, वरना कल हो ना हो बदन में ताकत। क्या गारंटी है कि तुम्हारे बदन में कल ताकत होगी? तुमने देखा नहीं तुमसे कितने हट्टे कट्टे लोग बिस्तर में पड़े हुए हैं, जो ये कहते थे कि हम बुढ़ापे में रब की इबादत कर लेंगे, आज वो बिस्तर में पड़े हुए, उठने की ताकत नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है। वजू बनाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर ने पानी को छूने से मना किया है। सजदा करना चाहते हैं, डॉक्टर ने कमर को झुकाने से मना किया है, सर को झुकाने से मना किया है। वो चाहकर भी इबादत नहीं कर पाते, चाहकर भी रियासत नहीं कर पाते, चाहकर भी सजदे नहीं कर पाते। हो सकता है तेरी जिंदगी में वो मोड़ आए कल कि तू चाहकर भी इबादत ना कर पाए, तेरे बदन में ताकत ना हो, तेरे पैरों में कुव्वत ना हो, तेरा दिमागी तवाजुन खराब हो जाए, तेरे दिमागी हालत तेरे दिमाग की हालत खराब हो जाए, तू सजदा ना कर पाए, तू इबादत ना कर पाए, तू रब को सजदा ना कर पाए, रब के कुरान की तिलावत ना कर पाए। इसलिए आज तेरे बदन में ताकत है, जहां पे घर का सारा कारों का काम करते हो, जहां पे घर का सब कुछ करते हो, तुम जहां पे घर का सब काम करती हो मेरी माँ और बहनों, वहीं पे 5 वक्ता नमाज पढ़ने के लिए वक्त निकाल लो, रब की इबादत के लिए वक्त निकाल लो, रब को सजदा करने के लिए वक्त निकाल लो, ताकि तुम अपनी जवानी का इस्तेमाल रब की इबादत और रियासत के लिए कर सको। तुम्हारी जवानी रब की इबादत और रियासत के लिए खत्म हो। इसलिए जवानों आ जाओ रब की बारगाह में, रब की बारगाह में तौबा कर लो। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि जब कोई जवान बंदा अल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह को सुभान कहता है, अल्लाह को अजीम कहता है, अल्लाह को रहीम कहता है, तो रब तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तू मुस्कुरा क्यों रहा है? रब फरमाता है मेरे जवान बंदे ने मुझे सुभान कहा है, मेरी पाकी बयान कर रहा है, मुझे सजदा कर रहा है, मेरा कुरान की तिलावत कर रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उस जवान को माफ किया और उसके नाम मैंने जन्नत को लिख दिया है। इसलिए जवानों जवानी रहते ही रब को राजी कर लो। ये दुनिया भी तेरी है, मरने के बाद जन्नत की बहारें भी तेरी हो जाएगी, जन्नत की नेमतें। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन साहब किबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुतामीर ईदगाह जलसा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। साहिबो बात समझ में आ रही है? कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा मरने के बाद। याद रखना, कहते हो ना मेरे मरने के बाद मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा। इनका क्या होगा? ये तो तुम्हें मिट्टी देके आने के बाद गोश्त भात खाएंगे। एक रिश्तेदार हाथ पकड़ लेगा कि बेटा खा लो, कब तक रहोगे, मरना है सबको, तुम्हारा बाप को मरना था मर गया, वो तो उसी वक्त खाने बैठ जाएगा, चंद मिनट के बाद खाने बैठ जाएगा। कभी तुमने सोचा तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे रिश्तेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे इंतकाल से। तुमने कभी सोचा तुम्हारा क्या होगा? कहते हो ना बाल बच्चों का क्या होगा? इनका कुछ भी नहीं होगा। ये तो अगर तुम्हारा इंतकाल रात के सन्नाटे में हो तो ये रात ही को मिट्टी देने के लिए तुम्हें निकल जाएंगे, तुम्हें लेके निकल जाएंगे। तुमने जो इनके लिए घर बनाया था, अपने लिए घर बनाया था, उसमें तुम्हें चंद मिनट तक रखना गवारा नहीं करेंगे। अगर रात में बारिश होती हो तो छाता लेके मिट्टी देने निकल जाएंगे। कब्रिस्तान के नीचे से पानी निकलता हो तो ये अलग से कब्र बना के तुम्हें मिट्टी देने के लिए निकल जाएंगे। कब्रिस्तान लेके तुम्हें जाएंगे और तुम्हें दफना के वापस चले आएंगे। तेरी कब्र पे इन्हें खड़े रहने का भी वक्त नहीं मिलेगा। ये चंद मिनट खड़े तक नहीं रहेंगे, तुम्हें मिट्टी दे के वापस आ जाएंगे। अगर इमाम साहब ने चंद मिनट दुआ में ताखीर कर दी तो इनके पास वक्त नहीं है। ये भाग आएंगे, अपना रास्ता नापेंगे, अपना रास्ता लेंगे। किसी को जानवर लेने जाना है, किसी को दुकान खोलनी है, किसी को तिजारत करनी है, किसी को सब्जी लेने जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को स्कूल बच्चे लेने जाना है, किसी को पढ़ना है, किसी को पढ़ाना है। कोई तेरे लिए 1 मिनट खड़ा नहीं रहेगा। ये अपना अपना रास्ता नापेंगे, अपना अपना रास्ता लेंगे। सब लोग अपने अपने घर चले आएंगे। तुम्हें मिट्टी देने के आने के बाद तेरे बाल बच्चे जमीन की फाइल लेके बैठ जाएंगे कि कहां से कितना हिस्सा निकल रहा है, कौन सी जमीन मेरे नाम आ रही है, कौन सी दुकान मेरे नाम आ रही है, कौन सा मकान मेरे नाम आ रहा है, कौन सा घर मेरे नाम आ रहा है, कौन सी चीज मेरे नाम आ रही है, मुर्गा मुर्गी कितने मेरे हिस्से में आ रहे हैं। इनका कुछ भी नहीं होगा। तुमने कभी सोचा तुम्हारा क्या होगा? वो तारीख कब्र में तुम्हें छोड़ के चले आएंगे, कब्र की तन्हाई में इनसे तुम्हें दफना के चले आएंगे। तुम्हारा क्या होगा? तुमने अगर अपने गांव से हटके एक नया सा मकान बनाया और उसमें जब पहली रात तुम्हें सोने के लिए कहा जाता है तो तुम्हें कितना डर लगता है। पहली रात सोने से पहले तुम जाते हो, घर में जाने के बाद पहली रात सोने से पहले तुम उसमें अल्लामा साहब को ले जाके दुआ ताबीज करवाते हो, मौलाना अब्दुल कादिर को ले जाके, मौलाना मंजूर को ले जाके, अपने इलाके के उलमा को ले जाके दुआ ताबीज करवाते हो, चौहदी करवाते हो और जाके मदरसे के बच्चों को ले जाके कुरान खानी करवाते हो। फिर भी पहली रात सोते हो डर लगता है। ठंड के मौसम के लिए कपड़ों का इंतजाम होता है, रजाई का इंतजाम होता है, गद्दे का इंतजाम होता है, गर्मी का मौसम हो कूलर का इंतजाम, पंखे का इंतजाम, पानी का इंतजाम, फिर भी तुम्हें डर लगता है। पहली
रात सोने से कभी तुमने सोचा है कब्र की तन्हाई में लोग तुम्हें दफना के चले आएंगे, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। मुर्दा चिल्लाता रहता है, मरने वाला आवाज लगाता है, मेरे भाई तू कहाँ जा रहा है? तू तो ये कहता था कि मैं तुझे छोड़ के नहीं रह सकता हूँ, लेकिन आज कब्र की तन्हाई में मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है, मुझे छोड़ के कहाँ भाग रहा है? मुर्दा चिल्लाता रहेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल तक नहीं होगा। तुमने सोचा तुम्हारा क्या होगा? इसलिए साहिबो, ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी का इस्तेमाल रब की रिजा के लिए करो। आज ताकत है बदन में, आज रब की रिजा हासिल कर लो, रब की इबादत कर लो। आज तुम मस्जिद में जाओगे, 1 मिनट की जगह 10 मिनट बैठ सकते हो, 10 मिनट की जगह 20 मिनट कुरान पढ़ सकते हो, 10 रकात की जगह 20 रकात नमाज पढ़ सकते हो। जाओ मस्जिदों को आबाद कर लो, मदरसों को आबाद कर लो, रब की इबादत कर लो। मरोगे गरीब मरोगे, कब्र में जाओगे मुस्कुराते रहोगे, हश्र में भी मुस्कुराते रहोगे, हर जगह कामयाब व कामरान हो जाओगे। ये जलसा भी कामयाब होगा, जलसा कराने वाले भी कामयाब होंगे। यहाँ से तौबा करके जाओगे, तुम भी कामयाब हो कामरान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत और कहते हो ना कि कल तक मेरा बेटा 10,000 कमाता था, आज 20,000 कमाता है, इसका मतलब अल्लाह हमसे राजी है? नहीं, ये फार्मूला आपका गलत है। पैसों की फरावानी, रिस्क की कुशादगी, ये खुदा की रजा की दलील नहीं है। उलमा बयान फरमाते, आज हमारा समाज क्या बोलता है कि हमारा बेटा कल दिल्ली में 5,000 कमाता था, अभी 10,000 कमा रहा है, मतलब अल्लाह हमसे राजी है। नहीं, ये अल्लाह की रजामंदी की दलील नहीं है। उलमा फरमाते हैं अल्लाह जिससे राजी होता है उसे इबादत की तौफीक अता फरमाता है, और जिससे नाराज होता है उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो अपनी पिछली जिंदगी को, उलमा कहते हैं कि अपनी पिछली जिंदगी को देखो। अगर तुम देखना चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी है कि नहीं, तो अपनी पिछली जिंदगी के देखो कि कल तुम क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हो। कल नमाज नहीं पढ़ते थे, आज नमाज पढ़ते हो, तो समझ लो कि अल्लाह तुमसे राजी है। कल नमाज नहीं पढ़ते थे, आज नमाज पढ़ रहे हो। कल रोजा नहीं रखते थे, आज रोजा रख रहे हो। कल हज नहीं करते थे, आज हज की ताकत है, आज हज के लिए जा रहे हो। गुनाहों से तौबा करके अपने आप को तुमने रब के हवाले कर दिया है, तो गरीब रहोगे अगरचे, तो समझ लो अल्लाह तुमसे राजी है। इस तरीके से अल्लाह की रजा का मियार अगर नापना है तो इस तरीके से नापो। अल्लाह जिससे राजी होता है सजदे की तौफीक देता है, जिससे नाराज होता है सजदे की तौफीक छीन लेता है। तो समझ लेना, अगर तुम खुदा की मस्जिद को आबाद करते हो गरीब हो समाज में, तो समझ लेना खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ है, खुदा की रहमतें तुम्हारा इस्तकबाल कर रही है। और जब दुनिया में खुदा की रहमतें तेरे साथ है, मरोगे उस वक्त भी कब्र में खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ होगी, खुदा की रहमतें तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, कब्र में भी कामयाब हो कामरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैं अर्ज कर रहा था 4 दिन की जिंदगी है, मर जाओगे सब कुछ चला जाएगा। कितने लोग कहते थे ना हमारे बगैर दुनिया अधूरी है। किसी के बगैर कोई दुनिया अधूरी नहीं होती, किसी के बगैर ये दुनिया अधूरी नहीं है। तुम जैसे कितने आए चले गए, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, कितने कमाए तुमने, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 40 लाख, इससे ज्यादा नहीं। कितनी जमीनें हैं, 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा। तुमसे बड़े बड़े जमींदार आए चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए चले गए, किसी का नामो निशान तक नहीं है, किसी की कब्र के निशान तक बाकी नहीं है, किसी को लोग याद तक नहीं करते हैं, किसी का नाम लोगों को याद तक नहीं है। हमारे पास कितने पैसे हैं साहब, कितनी जमीनें हमारे पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये चंद पैसों के चक्कर में अल्लाह की रजा मत मोल लेना, खुदा की नाराजगी मत मोल लेना। ये चंद पैसे है, ये दुनिया तुम्हें भूल जाएगी, दुनिया तुम्हें फरामोश कर जाएगी। ये दुनिया मतलब ही है, अगर तुम इंतकाल कर जाओगे, तुम्हारी बीबी की जवानी बाकी रही तो वो चंद दिनों के बाद, इद्दत गुजारने के बाद दूसरी शादी कर लेगी। अगर शौहर का इंतकाल, अगर शौहर जिंदा है, बीवी का इंतकाल हो गया, तो शौहर भी दूसरी शादी कर लेता है। ये दुनिया है, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, कोई किसी के लिए पीछे नहीं, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए दुनिया के चक्कर में आखिरत को बर्बाद मत करना, बाल बच्चों के चक्कर में आखिरत को बर्बाद मत करना। बाल बच्चों की परवरिश करना आपके जिम्मे है, काम काज करना आपके जिम्मे है। तिजारतें करो लेकिन रब को सजदा करते हुए तिजारतें करो, कारोबार करो लेकिन रब को सजदा करने के लिए वक्त निकालो, सारा काम करो लेकिन रब की इबादत करते हुए काम काज करो। जब इस तरीके की जिंदगी गुजारोगे, मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई गरीब बंदा एक लुकमा हलाल का मुंह में डालता है तो रब तबारक व तआला फरिश्तों को जियारत का हुक्म देता है, फरिश्तों जाओ उस बंदे की जियारत करके आओ, वो मेरा बंदा हलाल लुकमा खा रहा है, मुझे सजदा कर रहा है, मेरी इबादत कर रहा है, वो चिलचिलाती धूप में मजदूरी कर रहा है, लेकिन मेरी नाफरमानी करके नहीं बल्कि मेरी फरमाबरदारी करके वो सजदा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उस बंदे को माफ कर दिया है। इसलिए अपनी जिंदगी का मेयार ये बनाओ कि
सब कुछ करेंगे, लेकिन इबादत को नहीं छोड़ेंगे, सजदों को नहीं छोड़ेंगे, तिलावत को नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ और बहनें, तुम भी अल्लाह की रिजा के लिए सजदे के लिए वक्त निकालो, इबादत के लिए वक्त निकालो। तुम सब कुछ के लिए वक्त निकालती हो, तुम्हारे पास कारोबार के लिए वक्त है, कामकाज के लिए वक्त है, खाना पकाने के लिए वक्त है, कपड़े धोने के लिए वक्त है, तुम नमाज के लिए वक्त क्यों नहीं निकालती? नमाज के लिए वक्त निकालो। रात में सो तो इशा पढ़ के सो, सुबह उठो तो फजर पढ़ो। उठ के इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून पैदा होगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। घर में भी बरकतें होगी, आने वाली नस्लों में भी बरकतें होगी, तुम भी कामयाब हो जाओगे, आने वाली नस्लें भी कामयाब कामरान। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मीरुद्दीन साहब क़िबला इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। ईदगाह के नाम से जलसा मंसूब है, तामीर ईदगाह और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब कह रहे हैं कि 5,000 रुपए से शुरू कीजिए। ईदगाह बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाए, उठाइए ना भाई, पैसा जो भी है दीजिएगा, हाथ तो उठाइए। बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। तो कितना खर्चा आता है आपको तो मालूम है, बहुत खर्चा आएगा, इसमें बहुत खर्चा आएगा। बहुत पैसे आपने शादियों में, पटाखों में खर्च किए, डीजे और पिंडाल में खर्च किए। अब ईदगाह बनना चाहिए कि नहीं? ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, इन चीजों की हिफाजत करो। वक्त आ गया है, इन चीजों की हिफाजत करो, वरना ये कौम, ये जालिम कौम और ये कुफ्फार जो हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये आपकी इबादत का है, ये कुफ्फार छीन रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये मस्जिदें, ईदगाह, ये मदरसे हमारे छीन ले। अल्लाह ही हमारा हाफिज और नासिर है, इसलिए इन चीज़ों को आबाद करते रहो, मजबूत करो इन चीज़ों को। वक्त आ गया है, अपने पैसों का गलत इस्तेमाल ना करो। शादी में और दिगर चीज़ों में जो फजूल खर्चियाँ करते हैं, उनमें इस्तेमाल ना करो, बल्कि मदरसा, मस्जिद, ईदगाह, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करके अपने इलाके में अच्छे इदारे बनाओ, ताकि हमारे बच्चे यहीं से पढ़ के आलिम हाफिज बने, यहीं से पढ़ के हाफिज कुरान, आलिम रब्बानी बने। हम बरेली पढ़ने के लिए जाएंगे, वहां पढ़ने नहीं बल्कि फैज हासिल करने के लिए जाएंगे। हमारे इलाके में कितने बड़े बड़े उलमा हैं, जब अच्छे इदारे होंगे यहीं से हजारों अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन पैदा होंगे, अल्लामा मुतीउर रहमान पैदा होंगे, अल्लामा हसन मंजर खदीर अच्छे इदारे होंगे। तो इसलिए आइए 5-5 हजार रुपए लेके 10 लोग खड़े हो जाए ईदगाह के नाम पे, सिर्फ 5-5 हजार रुपए लेके। है कोई मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर जो 5 हजार रुपए का ऐलान करे ईदगाह के लिए? सिर्फ 5 हजार रुपए लेके। कोई नहीं है कमेटी में से, कोई नहीं है, सिर्फ 5 हजार रुपए लेके। इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े पैसे वाले हैं, 5 हजार का ऐलान कोई करने वाला नहीं। सिर्फ 5 हजार रुपए लेके अपने माँ बाप के नाम से, अपने माँ बाप अगर जिंदा है तो उनकी दराज की उम्र के लिए, इंतकाल कर गए हैं तो उन्हें जन्नत के लिए और उनके इसाले सवाब के लिए सिर्फ 5 हजार रुपए लेके कोई मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर 5 हजार का ऐलान करे। कैश नहीं है तो लिखवा दीजिए आके और कल दे दीजिएगा, कई दिन के बाद जब काम शुरू होगा तब दे दीजिएगा। क्या 5 नकद नहीं है तो लिखवा दीजिए। सिर्फ 5 हजार रुपए लेके 10 मर्द मुजाहिद खड़े हो जाए, 10 लोग। मेरी बेइज्जती मत करवाइएगा, क्योंकि मुझे चंदा करना वाकई में आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब और उलमा इकराम पुष्टपनाही कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए कुछ। सिर्फ 5 हजार रुपए लेके, सिर्फ 5 हजार रुपए लेके। है कोई मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर? कोई नहीं है। चलिए 2 लोग मिलके आइए 25-25 रुपए लेके। सिर्फ 2 लोग मिलके आइए 25-25 रुपए लेके। 25-25 रुपए लेके 2 लोग खड़े हो जाए, इस तरीके से हम जोड़ी बना लेंगे। 25 रुपए लेके ईदगाह के लिए, 25 रुपए लेके ईदगाह के लिए। कोई नहीं, एक आदमी खड़ा हो जाए 25 रुपए लेके। 2500 का भी नहीं है, 2500 का भी नहीं है कोई। अरे बाप रे बाप, मुझे लग रहा था ये गांव कितना मालदार है, कितने पैसे वाले हैं। है पैसे वाले लेकिन देना नहीं चाहते हैं। 2500 रुपए के लिए भी कोई तैयार नहीं। चले आखिर में 1-1 हजार रुपए लेके चलिए 10 लोग खड़े हो जाए। 10 लोग का कमेटी वाले कहाँ है भाई? कमेटी वाले आप लोग खड़े होंगे तभी लोग खड़े होंगे। 1 हजार रुपए लेके माँ बाप के नाम से, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी लंबी उम्र के लिए 1 हजार रुपए लेके खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला ये पैसे जो यहाँ देंगे, जब तक ईदगाह में ईद की नमाजें होती रहेंगी, जब तक इसमें इबादतें होती रहेंगी, तब तक आपको सवाब मिलेगा, आपके माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। ये देखिए माशाअल्लाह मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला ने कितना रुपए हजरत? 1 हजार रुपए से हजरत ने ताउन किया माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल कादिर है, इनकी जोड़ी है कोई?
ये उलमाए किराम ही दे रहे हैं। मौलाना मिनहाज साहब क़िबला ने 1000 रुपए से ताउन किया है ईदगाह के लिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, यहाँ के सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए इन लोगों का साथी बनिए, इन लोगों का साथी बनिए। 1000 रुपए मौलाना मिनहाज ने दिया है, कोई नीचे से नहीं है, 1000 रुपए लेके मेरे नौजवान भाई कहाँ है, ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, 1000 माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने साथ और अपने बाप के नाम करें, माशाल्लाह। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनके माँ बाप को इसका बदला अता फरमाए, इनके सास ससुर को इसका बदला अता फरमाए। और कोई भाई साहब 1000 रुपए लेके, इज्जत का सवाल है, आ जाइए कुछ तो चंदा हो जाए। 1000 रुपए लेके, सिर्फ 1000। और कोई भाई आ जाए, अगर अभी कैश नहीं है तो बाद में दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा। आ जाए, कमेटी वाले कहाँ हैं? मोहम्मद लतीफ 5000। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा लगाइए। नारे रिसालत, मोहम्मद अब्दुल लतीफ साहब 5000 रुपए का। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए 5-5 रुपए वाले आ रहे हैं, 1-1000 लेके आ जाओ यार, 1-1000 रुपए लेके आ जाओ, आ जाओ दोस्तों, बस जल्दी आ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है। ये पैसे आपके बर्बाद नहीं जाएंगे। आपने दुकानों में जो पैसे खर्च किए हैं, कपड़े लत्ते में जो पैसे खर्च किए हैं, वो सब आपने इस्तेमाल किया, वो खर्च हो गया, लेकिन ये पैसे खुदा की बारगाह में जमा रहेंगे। ईदगाह के लिए आपने अगर पैसा दिया तो जब तक ईदगाह में नमाजें होती रहेगी तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। आपके माँ बाप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यहाँ मुखिया अताउल्लाह साहब, कितने रुपए? 2500, 2000। मोहम्मद साहबुल 1000, बैरिया के 1000 रुपए से उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। आ जाओ भाई, 1000 रुपए लेके आ जाओ, आ जाओ। जितने लोग देने के इरादे से बैठे हुए हैं, आ जाए लोग, आ जाए। ये आपका काम है, आप ही को करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा, कोई बाहर से आके ताउन नहीं करने वाला है। आपके समाज वालों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा, इसलिए वक्त को जाया न करे, बर्बाद। अरे माशाअल्लाह, मुजाबुल साहब मुर्गा टोली के 11000 रुपए देने का ऐलान किया। 1000 नकद, 10000 रुपए उधार, इंशाअल्लाह ताला वो भी अदा कर देंगे। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद मुजाबुल साहब 11000 रुपए का दाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाए भाई साहब, आ जाए जल्दी। भेजो माँ बहनों की तरफ गमछा। ग्वाल टोली के बरकत मिंबर 1000 रुपए से उन्होंने ताउन किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता फरमाए। आ जाए साहिबो, आ जाए, 1-1000 रुपए लेके आ जाए। मेरी माँ और बहनें, आपके पास अगर 1000 रुपए देने के लिए है तो आप भी छोटे बच्चों के हाथ से भेज सकती है, वरना थोड़ी देर में हम रुमाल वहां भेजने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। बस इंतजार करें और आप निकाल के रखें। ये समझ लें कि आज के पैसों का आपको कोई सामान नहीं खरीदनी है, कोई मेकअप का सामान नहीं खरीदना है, कोई कपड़े नहीं खरीदने हैं, बल्कि ईदगाह के नाम से आपको चंदा देना है। मेरे भाइयों, आप भी अगर देना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके वो दे दें। वक्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे बाद अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही साहब क़िबला की तकरीर आपको समाप्त करनी है, इसलिए ज्यादा वक्त ना लगाएं। आप वक्त की कीमत का अंदाजा लगाएं और वक्त की कीमत को मद्देनजर रखते हुए जितनी जल्दी हो सके, जो हो सके आप ताउन कर दे। आ जाए 1-1000 रुपए लेके, और कोई भाई साथ दे दे इन लोगों का। 1000 ग्वाल टोली की समूदा खातून 500 रुपए के जरिए से उन्होंने ताउन किया। चलिए 500 वाले आ जाइए, तो 500 वाले आ जाइए भाई साहब। ये आगे जो बैठे हैं, इनके पास क्या नहीं देना चाहते हैं आप लोग ताउन नहीं करना चाहते हैं? अरे कर दो भाई, आप ही की ईदगाह है, ये आप ही का काम होगा। आप ही आएंगे ईद में नमाज पढ़ने के लिए। जब आपकी ईदगाह चमचम चमकेगी तो लोग देखेंगे कहाँ की ईदगाह है, ये तो इस गांव की ईदगाह है, देखो किस शान से ईदगाह की तामीर की गई। आ जाए 500 रुपए लेके दोस्तों, 500 रुपए लेके। अरे माशाअल्लाह, हबीबुल साहब 500 रुपए मुंबई से उन्होंने फोन पे करने का गालिबन वादा किया है। 500 रुपए, अरे माशाअल्लाह, अपने माँ बाप के नाम से। आ जाइए 500 रुपए लेके, 500 रुपए लेके आ जाए दोस्तों, आ जाए जितनी जल्दी हो सके, आ जाए। फिर इंशाअल्लाह ताला फिर आपको एक जामे खिताब समाप्त। मोहम्मद जुबैर कलियागंज, माशाअल्लाह। सलमा खातून ग्वालटोली 500 रुपए। सलमा खातून 500 रुपए ग्वालटोली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महबूब साहब ने, अरे माशाअल्लाह, मौलाना महबूब साहब ने 600 रुपए से ताउन किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अरे माशाअल्लाह, 2 बोरी सीमेंट का भी उन्होंने ऐलान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता फरमाए। कलिया नगर लाल बाबू 500 रुपए से उन्होंने ताउन किया। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद मुजीद साहब ने 500 रुपए से ताउन किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत
डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने 500 रुपए से ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता फरमाए। आ जाए पैदर पे आ जाए लोग, आ जाए। मुजम्मुल हक साहब, मुजम्मुल हक साहब 500 रुपए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ताक साहब ने 1000 से ताउन किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा एक साहब ने 200 रुपए से ताउन किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता दानिश भाई रुमाल लेके जाइए उधर। फरमाए। जमील अख्तर साहब ने 100 रुपए से ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। तैमूर साहब ने मुर्गा टोली तैमूर साहब ने 500 रुपए से ताउन किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता फरमाए। आ जाए 100 200 300 400 जो भी हो सके आ जाए 10 20 50 भी लेके आ जाए। वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है। आ जाए साहिब, आ जाए किसी तरह हिस्सा ले ले, ताकि कल अगर बात चले कि ईदगाह की तामीर में किस किस का हिस्सा है तो कम से कम आप कह सके हमने भी 100 रुपए दिया था, हमने भी 200 रुपए दिया था। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, क्या बात। जो लोग बालू देना चाहते हैं, सीमेंट देना चाहते हैं, गिट्टी देना चाहते हैं, ईट देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं माशाल्लाह। इमाम 1000 रुपए से ताउन किया, ईदगाह के जो इमाम साहब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता फरमाए। कौन कहता है मौलाना लोग ताउन नहीं करते हैं? माशाल्लाह, अल्लाह अजर जजील अता फरमाए। इस बच्चे ने 500 रुपए से ताउन, मोहम्मद कलाम आजा 150 रुपए लेके आजा यार, हिस्सा ले ले कम से कम। ये तो आप कह सकते हैं कि हमने भी हिस्सा दिया था। जब तक यहाँ नमाज होती रहेगी तब तक आपको भी सवाब मिलता रहेगा। अपने माँ बाप के नाम से, सास ससुर के नाम से, भाई बहन के नाम से, पीरो मुर्शिद के नाम से, बरेली के नाम से, चचा के नाम से आ जाए, आके ताउन करते चले जाए। 150 शाहिद ने 500 रुपए से ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर जजील अता फरमाए। आ जाए साहिब, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है साहिबो, ज्यादा टाइम बर्बाद। शाहलम साहब क़िबला माशाअल्लाह, ये हमारे अकाबरीन में से हैं, मुअम्मर आलिम दीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्र खिज़्र अता फरमाए। उन्होंने 500 रुपए के जरिए से ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बदला अता फरमाए। आ जाए साहिबो, आ जाए। 2 छोटे बच्चों को अच्छा भेज दिया आपने। औरतें आपके पास जो कुछ